हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे। पर डे की तरह मैं फिर आप सभी के सामने एक न्यू फॉर्म लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जो फॉर्म है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया फॉर्म है। ये फॉर्म के माध्यम से आप अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए एज 18+ हो रखा है और आप अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इस फॉर्म के माध्यम से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग में आप वोटर आईडी कार्ड्स के लिए निवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन पत्र से आप अपने फैमिली में किसी भी मेंबर्स के लिए वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि इस फॉर्म को भरते कैसे, या साथ ही साथ इस फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगाना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करो तो सबसे पहले आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर में, खासकर पेरेंट्स का, आप अपने पिताजी का एक वोटर आईडी कार्ड्स का फ़ोटोकॉपी इसमें ज़रूर से ज़रूर अटैच करें। उसके बाद फिर आप अपना आधार कार्ड, उसके बाद फिर आप अपना 10-12 का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी दें। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं एक आपको रिपीट कर रहा हूँ। आप अपने पेरेंट्स में पिताजी का वोटर आईडी कार्ड का फ़ोटोकॉपी, फिर आप अपना आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी, उसके बाद फिर आप अपना 10 या 12 जो भी कर रखे हैं लास्ट क्वालिफ़िकेशन का, या 10th का ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहता है। तो आप अपना 10 का मार्कशीट चाहो तो आप इस मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी चाहो तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। फिर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है, वो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसा, उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फुल्ली कलरफुल होना चाहिए। फेस भी थोड़ा क्लीन दिखना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोटो को आपके आवेदन पर, आपका जो वोटर आईडी कार्ड्स आएगा, इसी फ़ोटो को कॉपी करके वो लोग वोटर आईडी कार्ड्स पे वो मतलब कि यही फ़ोटो जो है आपके वोटर आईडी कार्ड्स पे आता है। इसलिए आप अपना फ़ोटो जो है पूरा का पूरा क्लीन दें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको क्या क्या इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की ओर चलते हैं और इस फॉर्म को भरते कैसे उसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप जैसे ही आओगे 1 नंबर पे देखने को मिल जाता है आपका नाम। आपको अपना नाम लिखना होता है यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि मेरे को ये 2 कॉलम क्यों नहीं बताया, फिर इधर क्यों नहीं बताया। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ फर्स्ट वाले को, यहाँ पे जो आपको टॉप में देखने को मिल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये दो जो है वो कम ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, मतलब आप किस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं उसका संख्या लिखना होता है। और यहाँ पे आपका किस विधानसभा में आते हैं, विधानसभा क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलिए आप यहाँ से, आपको मैं बता रखा हूँ कि आपको अपना नाम लिखना होता है। जैसे ही 1 नंबर पे आओगे, 1 का क पे, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपका उपनाम देना है। जो भी आपका टाइटल है आप यहाँ पे अपना टाइटल भर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपना यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। एज इट इज़, आपको जब दूसरे नंबर पॉइंट्स पे आओगे, सॉरी 1 का ख पे आओगे, तो एज इट इज़ जो वर्क आपने यहाँ पे कर रखा वही वर्क यहाँ पे करना है। बस यहाँ पे आपने हिंदी में किया, यहाँ पे आपको इंग्लिश में करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप अपना विकास कुमार जो मैंने जो नाम लिख के रखा है, उसके बाद उपनाम में हमारा जो टाइटल है महतो, मैंने यहाँ पे महतो लिखा है। यहाँ पर भी देखिए उपनाम में मैंने हिंदी में महतो लिखा है। आपका जो भी नाम हो, जो भी टाइटल हो, आप इस तरह से भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट्स पे आपको अपने पिताजी पे टिक करना होता है। अगर आप किन्हीं अपने मेंबर में किसी लेडीज़ का, या फिर शादीशुदा लेडीज़ का, या फिर किसी लड़की का फॉर्म वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, अगर मान लीजिए वो लेडीज़ है, उनका शादी हो रखा है, तो आप यहाँ पे पति पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर वो अनमेरिड हैं तो फिर वो अपने पिता पे टिक करके, और अपने पिता का नाम हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पे लिखना होता है उनको। ठीक है, ये ऐसा क्यों करना होता है, पिता पे टिक करना इसलिए होता है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आप अपने पापा का वोटर आईडी लगाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे आपको पिता पे टिक करना होता है। ठीक है, देखिए माता का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप अपना माता का डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के रूप में अपने माता का वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड का फ़ोटोकॉपी दे रहे हैं, तो आपको फिर अपना माता पे टिक करना होता है। ठीक है, अगर शादीशुदा लेडीज़ है तो वो अपने पति का वोटर आईडी कार्ड का फ़ोटोकॉपी देंगे, तो फिर आप उनका पति पे टिक करना होता है। पति का नाम हिंदी में और इंग्लिश में फुल यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, पति का डिटेल्स भरेंगे। तो जैसा कि मैं अपना पिताजी का नाम लिखा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पिता पे मैंने टिक कर रखा है। ठीक है, आप अपना देख लो, आपकी अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी अच्छा लगे।
उसके बाद 3 नंबर पॉइंट पे आओगे तो स्वयं का मोबाइल नंबर संख्या देना होता है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद फिर अदर कोई फैमिली मेम्बर का मोबाइल नंबर जो भी एक्टिव है, आप दो में चाहे तो दो दो या तो फिर एक से भी काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट पे आपको देख सब ये स्वयं का ईमेल आईडी देना होता है, आप अपना ईमेल आईडी चाहे तो दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद 5 नंबर पे आओगे, 5 नंबर पॉइंट्स पे तो आपको अपना आधार संख्या, आधार पे टिक करना होता है, आधार संख्या डालना होता है, ठीक है। उसके बाद लिंग देख लोगे आप, लिंग में आप अपना पुरुष कर लोगे, पुरुष, अगर स्त्री है तो स्त्री करेगी, ठीक है। ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पे टिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको अपना जन्म तारीख देना होता है, जन्म तारीख आप थोड़ा साफ साफ अक्षरों में अच्छे से लिखोगे। आपका जो मार्कशीट पे 10th के मार्कशीट पे जो वो क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ है वही फिल करना, और आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है सब सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि आपका 10th के मार्कशीट पे कुछ अलग हो, आधार कार्ड पे कुछ अलग हो और वोटर आईडी पे कुछ अलग हो, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद जस्ट आप आओगे, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, देखो जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज, आपने जन्म तारीख पे क्या क्या दिया है, आधार कार्ड दिया है और यहाँ पे 12th का मार्कशीट दिया है, ठीक है, 10-12 का मार्कशीट दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है, ठीक है, कि मैं आधार कार्ड भी दे रहा हूँ और 10-12 का मार्कशीट भी दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी अब जो आपको देना है आप उस पर टिक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप पैन कार्ड दे तो पैन कार्ड पर टिक कीजिएगा, फिर आपने जो भी आपको देना है तो आप अपना देख लेंगे। अगर भारतीय पासपोर्ट दे रहे हो तो आप भारतीय पासपोर्ट पर भी टिक कर सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जब आप आओगे 8 नंबर पॉइंट्स पे, जब 8 नंबर पॉइंट्स पे आप आओगे तो देखिए वर्तमान साधारण निवास पूरा पता लिखना होता है। वर्तमान में आप जहाँ पे जिस भी प्लेस पे बिलोंग कर रहे हैं उसका आपका जो वर्तमान पता, वर्तमान एड्रेस में प्रेजेंट का जो एड्रेस है जहाँ पे आप वोटर आईडी कार्ड को मंगवाना चाहते हैं वहाँ का आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना होता है। देखिए मकान, भवन, ठीक है, अपार्टमेंट संख्या, अगर आप फ्लैट पे रह रहे हो, अपार्टमेंट में रहे तो अपना अपना अपार्टमेंट संख्या लिख सकते हैं। नगर, गांव, अगर आप गांव है तो गांव का नाम लिख सकते हैं, नगर में रहे तो नगर का नाम लिखिए, ठीक है। सिंदरी लिखना होता है, जो भी आपको लिखना लिखिए, जैसे कि मैंने बस ऐसे चामाडोबा आपको समझाने के लिए लिख दिया, पर यहाँ पे लिखना होता है सिंदरी, मैं सिंदरी नगर में रहता हूँ। पिन कोड डाल दीजिए, जिला डाल दीजिए, डाकघर का नाम डालिए, तहसील डालिए, जैसे मेरा तहसील झरिया कम जोड़ा फाकर है तो मैं बस डाला नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, मैं नहीं लिख पाया हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए राज्य का नाम लिखना होता है, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपना स्टेट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। गली, क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र, मोहल्ला, रोड, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ला का नाम लिखना है। स्पेस नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, आप लेकिन लिखेंगे, मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ, आपको लिखना कंपलसरी है। उसके बाद फिर आप दूसरे पेज पर आओगे तो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, देखिए आपने निवास प्रमाण पत्र पे जो देखिए निवास के सबूत के रूप में जो भी आपने प्रमुख दस्तावेज दिया, क्या दिया, आधार कार्ड दिया, तो आपने आधार कार्ड पे टिक करना, ठीक है। भारतीय पासपोर्ट तो आप दिए नहीं है तो भारतीय पासपोर्ट को आप छोड़ दोगे, ठीक है। मैंने आधार कार्ड दिया है प्रमुख दस्तावेज के रूप में, निवास का जो सबूत है, मैं प्रमुख दस्तावेज है मैं उसमें आधार कार्ड दिया हूँ एड्रेस प्रूफ के रूप में। तो आप अगर आधार कार्ड दे हो तो आधार कार्ड पे टिक कीजिएगा, पासपोर्ट दे रहे हो तो पासपोर्ट पे टिक कीजिए, और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो भी आप दिए हो उन पर टिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इधर आपको छोड़ देना है, ठीक है। 9 नंबर कॉलम पे जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दिव्यांगत। अगर आप दिव्यांगत हो तो आपको ये सारे चीज़ भरने हैं, अदरवाइज इसे छोड़ देना है, क्योंकि आप दिव्यांगत हो तो आपको सब लिखना है, दृष्टि से हो, चलित से हो, वो ये सब सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। दिव्यांग का प्रतिशत कितना हो, तो अगर आप दिव्यांग नहीं हो तो आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर 10 नंबर में आपको ये बताना होता है कि मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचन नामावली में पहले से सम्मिलित है, मतलब वोटर आईडी कार्ड्स, मतलब कि पहले से आपके फैमिली मेम्बर में किन्हीं का भी बना हुआ है, वोटर लिस्ट में किन्हीं का भी पहले से नाम है तो उनका डिटेल्स यहाँ पे देना होता है। तो मैं पहले ही बता रखा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड का फ़ोटोकॉपी, इसीलिए हमें बता रहा था कि अपने पापा का, पेरेंट्स में आप अपने पिताजी का ज़रूर देना। उससे आपका क्या होता है कि आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना होता है, आपका अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखेंगे, संबंध क्या है, पिता, ठीक है। फिर आपके पिताजी का जो पहचान पत्र का जो संख्या, वोटर आईडी संख्या है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। मैं बस ऐसे समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ये वोटर आईडी नंबर सही नहीं है, आप अपने पिताजी का वोटर आईडी संख्या देख करके यहाँ पे फिल करेंगे, और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम या संबंध क्या है वो लिख देंगे, ठीक है। अगर आप अपने मम्मी का माँ का दे रहे हैं तो आप अपने माँ का नाम लिखेंगे, संबंध में माँ लिखेंगे और उनका वोटर आईडी का संख्या लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ता है घोषणा कि आपको घोषणा करना होता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरा जन्म का स्थान जो है, जहाँ भी आपका जन्म स्थान है वो आप अपना जन्म स्थान लिख दीजिएगा। ग्राम, शहर, जिला आपको यहाँ पे लिखना होता है, राज्य यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना होता है कि मैं कितने दिनों से यहाँ पर हूँ। तो जन्म से लिख सकते हो, यहाँ पे आप जन्म से लिख देना, ठीक है, कि मैं जन्म से इस जगह पे निवास कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बाकी का आपको कुछ करना नहीं होता है, आप इसे छोड़ सकते हो। सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना होता है, हस्ताक्षर करना होता है। जिनका भी वोटर आईडी कार्ड बन रहा है वो अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। तारीख और प्लेस छोड़ दीजिएगा, वो लोग कर लेंगे, आंगनवाड़ी वाले कर लेंगे। या फिर आप चाहो तो तारीख डाल सकते हो, स्थान का नाम भी दे सकते हो। जिस स्थान से आप अपना वोटर आईडी कार्ड का आवेदन कर रहे हो उस स्थान का नाम यहाँ पे आप चाहो तो दे सकते हो, स्थान और तारीख, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इधर कुछ नहीं करना होता है। देख लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा, आवेदन के लिए स्वीकृति रसौली, ये सारा चीज़ वो लोग आंगनवाड़ी वाले कर लेंगे। देखिए बीएलओ का नाम, मतलब जो आंगनवाड़ी में जो आंगनवाड़ी के प्रमुख हैं वो यहाँ पे अपना साइन करेंगे। और जो अधिकारी लोग होते हैं ना, आंगनवाड़ी के जो अधिकारी होते हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे, उनका स्टंप होगा या सिग्नेचर होगा, और बाकी का वो सारा काम कर लेंगे। आप चाहे तो इसे आंगनवाड़ी में भी जमा कर सकते हैं, या फिर आप देख लेना, आपको जहाँ पर भी एक ये वोटर आईडी कार्ड बनाने का कैंप भी लगता है। आप चाहे तो अगर ओपन कैंप लगता है इसका, अगर ओपन कैंप के थ्रू बना रहे हो तो आप वहाँ जमा कर सकते हो, फीस से जमा कर सकते हो, या फिर आप आंगनबाड़ी में भी इसे जाके जमा कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आज न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करना सिखाया कि आप अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड इस फॉर्म के माध्यम से कैसे अप्लाई कर सकते हो, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी टाइप का डाउट इस फॉर्म में रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपका डाउट प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपका जो डाउट है दूर करने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।